हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, जबरदस्त। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने तुम्हें 3 रिएक्शन बता दी है। क्या क्या? हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्कीन, दूसरी रिएक्शन अपनी हो गई थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, तीसरी रिएक्शन थी रिएक्शन विथ एल्कोहल जिसमें प्रोडक्ट ईथर बनता था। ये अपनी इतनी बातें हो चुकी थी। अब यहाँ पर हमने तुम्हें यहाँ पर मार्कोनिकॉफ और उससे रिलेटेड स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ बता दिया था। अब यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अपना रिएक्शन, ये जो तीनों पढ़े हैं, क्या क्या? हाइड्रोहाइलोजिनेशन, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एंड रिएक्शन विथ एल्कोहल। इन तीनों रिएक्शन के बाद एक यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है केसीपी एंड टीसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट और थर्मोडाइनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो आ जाओ और सीधे हम लोग पॉइंट की बात करते हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखना, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है केसीपी और टीसीपी। तो उसी पे हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है केसीपी और क्या होता है टीसीपी, क्या कंडीशन है, कब ये रिएक्शन होगी और कब करानी है। तो चलो उसी पर हम लोग बात कर लेते हैं, केसीपी और टीसीपी पर। तो देखना यहाँ पर बच्चों, जनरली हमने क्या लिखा यहाँ पे, अपना जो हेडिंग है वो क्या है, के सी पी एंड टी सी पी। दोनों का मैं तुम्हें फुल फॉर्म बता देता हूँ क्या होता है। केसीपी का फुल फॉर्म होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। और टीसीपी का मतलब होता है, टीसीपी का मतलब है थर्मो डायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। तो ये हो गया केसीपी, काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, और ये हो गया टीसीपी, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। दोनों क्या है और ये कब एप्लीकेबल होता है, इनकी बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले तुम्हें एक दो बातें बता दूं। नंबर फर्स्ट, पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ पर मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे बोलूंगा व्हेन एल्कीन इन कॉन्जुगेशन, व्हेन एल्कीन इन कॉन्जुगेशन। अगर एल्कीन कैसी है, कॉन्जुगेशन में है, व्हेन एल्कीन इन कॉन्जुगेशन देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड बाय केसीपी एंड टीसीपी। यानी कि अगर कभी भी अपना एल्कीन क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, तो उस कंडीशन में हम प्रोडक्ट या तो केसीपी बनाएंगे या टीसीपी, यानी कि काइनेटिकली या थर्मोडायनेमिकली। दोनों क्या है और ये कैसे करते हैं। तो जैसे मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल बता दूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई कॉन्जुगेशन में है। जैसे देखो, ये एल्कीन, अब ये एल्कीन में रिजोनेंस हो रहा है, पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। तो ये एल्कीन क्या हो गई, कॉन्जुगेट, कंजुगेशन में है, इसमें रिजोनेंस हो सकता है। तो अगर रिजोनेंस यहाँ पर, अगर रिजोनेंस हो जाए यानी कि कंजुगेशन हो, तो ऐसे कंडीशन में तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाना है, बल्कि प्रोडक्ट केसीपी और टीसीपी के अकॉर्डिंग बनाना है। उसी तरह और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर ऐसे मान लो अपने पास ये है और ये डबल बॉन्ड CH2। तो यहां भी तुम देखोगे तो पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई, ये भी एल्कीन कैसी है, कॉन्जुगेशन में है। तो यहां पर तुम रिएक्शन जनरली कैसे कराओगे, केसीपी और टीसीपी के अकॉर्डिंग। उसी तरह अगला देखना, अगला हो सकता है यहां पर कि ये ऐसे हो, यानी यहां पाई, यहां पाई, यहां पाई, तो पाई सिंगल पाई, पाई सिंगल पाई। तो अगर ओवरऑल मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी भी एल्कीन क्या हो, कॉन्जुगेशन में हो, रिजोनेंस उसमें हो, कॉन्जुगेशन में हो, रिजोनेंस हो, तो उस कंडीशन में
तुम रिएक्शन केसीपी या टीसीपी के अकॉर्डिंग बनाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी एल्कीन क्या हो कॉन्जुगेशन में, तो अगर एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो तो तुम प्रोडक्ट केसीपी टीसीपी के अकॉर्डिंग बनाओगे। इसी में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम लोग बात करें तो ये केवल ओनली HBr सो KCP एंड TCP, यानी कि यहाँ पर केवल HBr ही अपना शो करेगा KCP और TCP की कहानी, बाकी लोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा HBr KCP TCP प्रोडक्ट ये सब शो करेगा। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक एग्जाम्पल से ले करके क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। तो मैं ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ और तुम्हें पहले बताता हूँ कि हो क्या रहा है, फिर उसके बाद इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। तो जैसे मान लो हमने ये ले लिया इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये हमने रिएक्टेंट ले लिया। अब इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, अगर इसकी रिएक्शन हम HBr से कराएं, किससे कराएं, HBr से। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा ब्यूटा 1,3 डाइइन। इसका नाम क्या होगा, ब्यूटा 1,3 डाइइन, इसका ये नाम है। तो इसका ब्यूटा 1,3 डाइइन नाम है। अब इसमें दो कहानी होती थी, मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा और दोनों में हम लोग देखेंगे कि होता क्या था। तो दोनों कंडीशन की बात करते हैं। पहली कंडीशन ये तुम्हारी ऐसी चल रही है और दूसरी कंडीशन ये ऐसी। यहाँ पे जो तुम्हें टेम्परेचर दिया है वो है 80 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और यहाँ पर टेम्परेचर तुम्हें क्या दे रखा है 45 डिग्री सेल्सियस, या अगर 45 डिग्री ना बोले तो तुम्हें रूम टेम्परेचर दे सकता है, रूम टेम्परेचर, या फिर तुम्हें रूम टेम्परेचर या 45 दोनों ही ना दे, मतलब रिएक्शन में कुछ बोले ही ना, HBr सीधा सा लिख दे, KCP TCP कुछ ना बोले, तो तुम हमेशा ये वाला कराओगे रिएक्शन, हमेशा हमेशा ये कराओगे। KCP के लिए तुम्हें टेम्परेचर बोलेगा क्या कि -80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन TCP के लिए टेम्परेचर या तो 45 बोल दे, या रूम टेम्परेचर, या टेम्परेचर दिया ही ना हो, कुछ बोले ही ना टेम्परेचर के बारे में, तो तुम हमेशा ये कहानी कराओगे। अब दोनों कंडीशन में देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। तो अब इन दोनों कंडीशन में देखोगे तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, HBr पर अटैक करेगा। अब ये पाई बॉन्ड HBr पे अटैक करेगा, तो इधर भी ले लेते हैं हम लोग HBr और इधर भी ले लेते हैं हम लोग HBr। दोनों कंडीशन में रिएक्शन कराते हैं और देखते हैं प्रोडक्ट क्या बन रहा। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा Br, ये इस तरह से, और यहाँ पर CH2 था, हाइड्रोजन भी अटैच हो जाएगा, तो ये CH2 तो रहेगा ही, एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहाँ पे अटैच हो गया, यानी ये CH3 हो गया। तो अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है, यहाँ पर ब्रोमीन देखोगे तो ये रिएक्शन मतलब सीधा सा हमने पाई को इधर शिफ्ट किया और यहाँ पर प्लस आया, तो यहाँ पर ब्रोमीन और यहाँ पर हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, अटैच कर दिया। दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है क्या कि इस बार जो हमने ब्रोमीन ऐड किया है, ब्रोमीन यहाँ आ जाए और हाइड्रोजन यहाँ आ जाए। क्या क्या, वापस सुनो, मैंने क्या बोला, ये जो HBr है, हाइड्रोजन अटैक क्या किया है यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें प्रोडक्ट ऐसे बन जाए, यानी कि CH2 CH CH और CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो यहाँ अटैक कर दे और ब्रोमीन यहाँ आ जाए, ये भी हो सकता है। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये मेजर होगा, कितना बनता है, समथिंग 85%, और ये कितना बनता है 15%। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा मेजर, और ये क्या है तुम्हारा माइनर। ये बात तुम्हें क्लियर हुई क्या, मेजर माइनर कैसे हुआ। तो इस कंडीशन में तुम देखोगे तो ये, या इसको ऐसे कर लो, ये 80% कर लो, ये लो ज़्यादा बेस्ट, ये 80% और ये 20%, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट 80% है और ये प्रोडक्ट 20% बना है। तो अब यहाँ पे ये जो 20% बना है, ये एक्चुअल में देखोगे, अच्छा इसमें तो मैंने पाई लगाया ही नहीं, इसको ऐसे कर देते हैं,
यहाँ पर पाई और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब सही है, ठीक है, ये बन गया है। तो इसमें ये 80% बना है और ये 20%। नेक्स्ट अगर मैं इस पर रिएक्शन कराता हूं तो क्या होता है वो देखना। अगर मैं इसमें रिएक्शन कराऊं तो हमारा प्रोडक्ट CH2 CH डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर हम लोग एडिशन करा देते हैं ब्रोमीन का और यहां पर हाइड्रोजन का। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये इस बार मेजर होगा। ये क्या होगा? मेजर। और यहीं पर दूसरा प्रोडक्ट बनाते हैं ये वाला, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर ऐड कर दो किसको? ब्रोमीन को, और यहां पर हाइड्रोजन को। ये प्रोडक्ट बना लो, ठीक है। तो अब इन दोनों कंडीशन में तुम देखोगे तो यहां पर ये जो प्रोडक्ट बना है ये तुम्हारा मेजर है, यानी कि ये कितना बन जाता है? 85% के अप्रॉक्स, और ये बनता है तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट, और ये बनता है 15% के अप्रॉक्स। तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बना है ना, ये प्रोडक्ट यहाँ पर क्या होता है? ये प्रोडक्ट यहाँ पर KC होता है, KCP, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या होता है? TCP। लेकिन जब कंडीशन ये होती है तो ये प्रोडक्ट TCP हो जाता है और ये प्रोडक्ट KCP हो जाता है। तो एक ही रिएक्टेंट है, अलग अलग कंडीशन पर। इस कंडीशन में KCP क्या है? मेजर है। KCP यहां पर क्या है? मेजर है। और इस कंडीशन में TCP क्या है? मेजर है। तो रिएक्शन तो दोनों सेम ही चल रही, बट फर्क किसका है? सिर्फ टेम्परेचर का। यहाँ पे -80 डिग्री है जबकि यहाँ पे 45 डिग्री या रूम टेम्परेचर या टेम्परेचर नहीं दिया है। तो उस कंडीशन में तुम्हारा प्रोडक्ट मेजर क्या हो गया? TCP, जबकि यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट क्या हो रहा है? KCP। यानी कि यहाँ पर 2 ब्रोमो वाला ज़्यादा मेजर बनेगा और यहाँ पर 1 ब्रोमो वाला मेजर बनेगा। तो एक्चुअल में इन दोनों में हुआ क्या है, ये कैसे प्रोडक्ट बन रहा है, उसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे और फिर तुम्हें प्रॉपर बताएंगे कि KCP क्या है और TCP क्या है। अभी तो मैंने बस रिएक्शन करा के तुम्हें ये 2 टाइप के बनाया है। ये कैसे बनता है इसके मैकेनिज्म को जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हें नहीं पता चलेगा कि हो क्या रहा है। तो पहले इसको तुम नोट करो, फिर मैं मैकेनिज्म को बताता हूं। नोट किया क्या? चलो, अब मैं तुम्हें इसके मैकेनिज्म की ओर लेके चलता हूं और तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि KCP क्या है और TCP क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट KCP है या TCP, और बनाना क्या है। और ये सिर्फ HBr में होता है, बाकी कहीं तुम्हें नहीं लगाना है। और ये तभी होगा जब एल्किन कैसी हो? कॉन्जुगेट हो, यानी कि उसमें रिजोनेंस हो, तभी ये करोगे, अदरवाइज नहीं करना। तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर मैकेनिज्म और रिएक्शन को एक साथ कंपेयर करके बताता हूं कि ये क्या है और कैसे परफॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर देखना, हमारे पास ब्यूटा 1,3 डाइइन थी, तो हमने ले लिया यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कराते हैं किससे? HBr से। ये HBr, अब इस HBr पे रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन की क्या होती है बताओ? RDS स्टेप। भाई हाइड्रो हाइलोजिनेशन है ना, तो ये रिएक्शन की RDS स्टेप होगी। RDS स्टेप होगी, इसका मतलब कि ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक कर देगा। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये अटैच हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और ये CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा? प्लस कार्बोकेटायन, और यहाँ पर जो तुम्हारा हाइड्रोजन था वो अटैच हो जाएगा, ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि और क्या क्या हुआ है। तो अब देखना यहाँ पर
यहाँ पर मैं आगे तुम्हें बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। अब देखोगे तो इस कंडीशन में अगर तुम यहाँ पर रिजोनेंस करवा दो, क्या करवा दो बच्चों, रिजोनेंस, तो ये पाई कहाँ आएगा, यहाँ, तो ये प्लस यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये इस तरह से बन जाएगा और प्लस यहाँ पे आ गया। तो ये और ये एक दूसरे के क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो इन दोनों में तुम्हें डिफरेंस समझ आ रहा है कि यहाँ पर केटायन कैसा था 2 डिग्री और यहाँ पर केटायन कैसा है 1 डिग्री, ये केटायन कैसा है 1 डिग्री और ये केटायन कैसा है 2 डिग्री। तो अब यहाँ पर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कौन है, कार्बोकेटायन, यहाँ पर जो इंटरमीडिएट आरडीएस में बना है इंटरमीडिएट, वो कौन है, कार्बोकेटायन यानी C+। तो इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकेटायन है, तो कार्बोकेटायन बताओ 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ये क्या है 1 डिग्री केटायन, और ये क्या है, ये है 2 डिग्री केटायन। तो ज़्यादा स्टेबल कौन होता है 1 डिग्री या 2 डिग्री, तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 डिग्री केटायन मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री केटायन से। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट बनाते हैं, किसका, ब्रोमीन का अटैक करा के। तो यहाँ पर रिएक्शन कराते हैं और ये ब्रोमीन माइनस ये अटैक करेगा इस पे, और इसमें भी ब्रोमीन माइनस का अटैक कराते हैं और ये अटैक करेगा इस पे। तो दोनों कंडीशन में देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या बन रहा। तो इस कंडीशन में देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 CH CH और यहाँ पर CH2, यही बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और सॉरी यहाँ पर CH3 हो जाएगा ना, CH3, और फाइनली तुम्हारा जो ब्रोमीन है Br वो कहाँ अटैक कर देगा, वो यहाँ पर आकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में तुम अटैक कराओगे तो जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, और यहाँ पर ब्रोमीन तुम्हारा आकर के अटैच हो जाएगा ये, ठीक है। ये दोनों कंडीशन बन गई, तो ये दोनों कंडीशन में अपना प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब दोनों कंडीशन में प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, तो यहाँ पर जो अटैक हुआ है देखो, इसको अगर काउंट करो तो ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, तो इसमें 1 नंबर पर क्या जुड़ा था, देखो हाइड्रोजन, भाई फर्स्ट नंबर कार्बन पे कौन गया था, हाइड्रोजन, और सेकेंड पे कौन गया है, हैलोजन, इट मीन्स ब्रोमीन। तो यहाँ पर 1 पे हाइड्रोजन अटैच होता है और सेकेंड पे कौन अटैच होता है, हैलोजन। तो इस एडिशन को हम लोग बोलते हैं 1-2 एडिशन, इसको क्या बोलेंगे, 1-2 एडिशन। ये जो एडिशन हुआ है इसका नाम है 1-2 एडिशन। इसमें तुम देखोगे तो ये वाले केस में हाइड्रोजन तो यही अटैच हुआ है, ये देखो हाइड्रोजन यहाँ पे जाता है, लेकिन हैलोजन यहाँ पे अटैच हो रहा है, यानी कि 4th पे। तो हैलोजन देखो, हैलोजन यहाँ अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हुआ था, क्लियर है बात। तो अब इस कंडीशन में 1 पर तो हाइड्रोजन गया है और 4 पर हैलोजन गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 1-4 एडिशन। क्या बोलेंगे, 1-4 एडिशन। तो इसके लिए 1-4 एडिशन और इसके लिए 1-2 एडिशन। तो ये 2 और ये 3, तो 1 और 4, ये 3 और ये 4, तो इसमें 1-2 एडिशन हुआ है, इसमें 1-4 एडिशन हुआ है, ये 2 एडिशन हुआ है। तो अब ये बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी बताओ, इसके पास ये जो एल्कीन है, ये एल्कीन जो बनी है, इसके पास कितने अल्फा एच है, केवल एक, तो यहाँ पर 1 अल्फा एच है। और ये जो एल्कीन बनी है इसमें 2 और ये 3, यहाँ पे कितने, 5 अल्फा एच है, ठीक है। यहाँ पर 5 अल्फा एच है और यहाँ पर 1 अल्फा एच है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ये है ना, तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये क्या होगा, मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और अगर इन कंडीशन की मैं बात करूं तो यहां पर 1 डिग्री क्या बना है, केटायन, और यहां पर क्या बना है, 2 डिग्री केटायन। तो इस कंडीशन में इंटरमीडिएट 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, तो 2 डिग्री का केटायन ज्यादा स्टेबल है, जबकि प्रोडक्ट क्या है, अनस्टेबल, क्योंकि इसके पास 1 अल्फा है। इस पाई के रिस्पेक्ट में देखोगे, ध्यान रखना, इस पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में तुम्हें अल्फा देखना है। तो मैं क्या बता रहा है कि यहाँ पे इंटरमीडिएट ये ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री वाला, और 1 डिग्री अनस्टेबल है,
जब प्रोडक्ट बना तो प्रोडक्ट इसका अनस्टेबल है क्योंकि इसके पास एक अल्फा एच है, जबकि इसका प्रोडक्ट मोर स्टेबल है जबकि क्योंकि इसके पास 5 अल्फा एच है। तो हमें फाइनली अल्टीमेट रिएक्शन में क्या बनाना होता है, हमें अल्टीमेट रिएक्शन में मोर स्टेबल और मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है ना। तो मोर स्टेबल या मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ये वाला होगा। इट मीन्स 1,4 एडिशन तुम्हें करना होगा, यानी कि पहले तुम क्या करो, पाई को शिफ्ट कराओ, हाइड्रोजन का अटैक कराओ, हाइड्रोजन का अटैक कराएगा उसमें रिजोनेंस कराओ, रिजोनेंस कराने के बाद ये प्रोडक्ट बनाओ। तो ये जो 1,4 एडिशन से 5 अल्फा एच बना है ना, ये प्रोडक्ट होता है तुम्हारा टीसीपी। ये कौन होता है, टीसीपी। और ये प्रोडक्ट जो बना है ना, ये क्या होता है, केसीपी। तो केसीपी का जो प्रोडक्ट है वो अनस्टेबल होता है, जबकि टीसीपी का जो प्रोडक्ट है ये स्टेबल होता है। क्यों ऐसा होता है, उसके पीछे के लॉजिक को समझते हैं। तो देखना यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, ये टीसीपी है। तो टीसीपी में हमेशा तुम क्या चेक करोगे, टीसीपी में हमेशा तुम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करोगे। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो टीसीपी उतना ही ज्यादा होगा। जबकि केसीपी में तुम हमेशा क्या चेक करोगे, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो केसीपी बनाएगा, अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो केसीपी बनाएगा, और अगर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो वो टीसीपी बनाएगा। समझा क्या, मतलब यहां से मैं एक लाइन बोल सकता हूं क्या, एट लो टेम्परेचर, अगर यहां पर टेम्परेचर लो हो तो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी देखो और प्रोडक्ट क्या बनाओ, केसीपी। अगर टेम्परेचर हाई है तो तुम प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी देखो और प्रोडक्ट बनाओ टीसीपी, क्योंकि दोनों रिएक्शन किस पर बेस्ड हैं, टेम्परेचर पर। एक -80 डिग्री पे चलती है और एक प्लस का 45 या रूम टेम्परेचर पे चलता है। तो यहां पे हम बोल सकते हैं एट लो टेम्परेचर इंटरमीडिएट विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। क्या, एट लो टेम्परेचर इंटरमीडिएट विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। जबकि इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, इसके लिए बोलूंगा एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। तो यहां पर दो ट्रिक या दो इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई कि जब केसीपी बनाओगे तो मोर स्टेबल इंटरमीडिएट यानी कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाओ और उस पर हेलोजन या ब्रोमीन का अटैक करा दो। जब तुम्हें टीसीपी बनाना है तो हाई टेम्परेचर कर दो और उस टाइम तुम प्रोडक्ट को मोर स्टेबल बनाओ, इंटरमीडिएट को स्टेबल नहीं बनाना है। क्यों, क्योंकि इसके लिए ये स्टेबल है और इसका अनस्टेबल है, जबकि प्रोडक्ट इसका स्टेबल है और इसका अनस्टेबल है। तो ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, पूरा खेल किस पे है, टेम्परेचर पे। ये तब बनेगा जब टेम्परेचर -80 डिग्री होगा। तो -80 डिग्री होगा तो तुम्हें क्या चेक करना होगा, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी। इंटरमीडिएट स्टेबल है तो ये रिएक्शन प्रोसीड कर दो, और अगर टेम्परेचर हाई है तो तुम ये कराने के बाद रिजोनेंस कराओ, ये मत बनाओ, फिर यहां से ये प्रोडक्ट बनाओ। अरे समझा क्या। तो क्या मैं यहां से तुम्हें बोल सकता हूं, यहां से मैं बोल सकता हूं दो ट्रिक या दो इंपॉर्टेंट बातें, क्या यहां पर मैं दो इंपॉर्टेंट बातें या ट्रिक बोल सकता हूं क्या। ट्रिक नंबर फर्स्ट, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट, at high temperature product will decided at high temperature product will decided major product। यानी कि इस कंडीशन में तुम प्रोडक्ट क्या बनाओगे बच्चों, टीसीपी। यानी कि जब टेम्परेचर तुम्हारा हाई होगा, कितना 45 डिग्री या रूम टेम्परेचर, तो उस टाइम पर तुम रिएक्टेंट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी मत चेक करो, तुम सीधे यहां पर इंटरमीडिएट बनाओ, उसका क्या कर दो, रिजोनेंस कराने के बाद सीधे टीसीपी बनाओ और प्रोडक्ट मोर स्टेबल होगा। बनाओ तुम दोनों प्रोडक्ट, एक बार इससे बनाओ, एक बार रिजोनेंस कराने के बाद इससे बनाओ, दोनों से बनाओ, जो मोर स्टेबल होगा वही तुम्हारा टीसीपी होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ट्रिक की है, एट लो टेम्परेचर intermediate at low temperature intermediate, it means carbocation, intermediate carbocation
will decided intermediate carbocation will decided major product. इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन विल डिसाइडेड मेजर प्रोडक्ट, और यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनाओगे बच्चों? केसीपी। इसके लिए टेम्परेचर कितना होगा? -80 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए टेम्परेचर कितना होगा? या तो 45 डिग्री सेल्सियस, या नहीं बोले तो रूम टेम्परेचर, या कुछ भी ना बोले तो तुम हमेशा क्या बनाओगे? टीसीपी ही बनाओगे। क्यों? क्योंकि टीसीपी का प्रोडक्ट मोर स्टेबल होता है और हमें अल्टीमेट स्टेबल प्रोडक्ट ही बनाना है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें, जब हाई टेम्परेचर हो तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी चेक करो, जब लो टेम्परेचर हो तो इंटरमीडिएट इट मींस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करो। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, इसमें कार्बोकेटायन बना लो। कार्बोकेटायन बनाने के बाद ये बनेगा तुम्हारा इंटरमीडिएट, इसका रेजोनेंस कराओ तो दो स्ट्रक्चर बनेंगे, दोनों में Br- यानी हैलोजन का अटैक कराओ, दोनों प्रोडक्ट बनाओ। दोनों बनाने के बाद स्टेबिलिटी चेक करो, किसके अगेंस्ट? पाई के साथ। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है इसके साथ यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक करो कि कौन ज्यादा स्टेबल है। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा वो टीसीपी होगा, और जो प्रोडक्ट कम स्टेबल होगा वो केसीपी होगा। तो अगर तुम्हें टेम्परेचर लो दे तो तुम केसीपी मेजर बना दो, मतलब ये मत बनाओ। और अगर टेम्परेचर हाई दे दे मतलब 45 डिग्री, तो फिर तुम ये मत बनाओ, ये बनाओ। समझा क्या? तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्या होता है एक्चुअल में, कैसे वो प्रोडक्ट बना था जो अभी मैंने इसके पहले बनाया था। तो देखो इसके पहले जो बताया था मैंने, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया था, यहाँ पर ब्रोमीन। तो टीसीपी को बोलते हैं 1,4 एडिशन, केसीपी को बोलते हैं 1,2 एडिशन। ये 1,2 मतलब 1 पर हाइड्रोजन जोड़ दो और 2 पर हैलोजन। जबकि टीसीपी जब होगी तो 1,4 एडिशन मतलब 1 पर हाइड्रोजन और 4 पर हैलोजन, और इस पाई को बीच में शिफ्ट कर दो रिजोनेंस के थ्रू। समझा क्या? इसको जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में और थोड़ी ज्यादा बातें बताता हूं। तो यहां पे चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो, क्या इसको तुम लिख सकते हो स्टेबल इंटरमीडिएट, इसको लिख दो स्टेबल केटायन। और ये कैसा होगा? अनस्टेबल केटायन। तो ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? तो केसीपी बनाना है तो केटायन की स्टेबिलिटी देखो, टीसीपी बनाना है तो प्रोडक्ट की देखो। इसको नोट करो और मैं तुम्हें आगे और इसके बारे में थोड़ा बताता हूं कि ऐसा हुआ क्या है और क्यों। और जब मैं इसका एनर्जी वाला डायग्राम बनाऊंगा ना, एनर्जी प्रोफाइल, तो तुम्हें और अच्छे से समझ आएगा कि क्या हुआ है। चलो बना लिया क्या? चलो बना लिया। तो अब मैं तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। फिर फाइनली कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और डायरेक्ट तुम्हें बताना है कि प्रोडक्ट मेजर क्या बनेगा, केसीपी या टीसीपी, यानी कि 1,2 एडिशन कराएंगे या 1,4। तो 1,4 एडिशन टीसीपी होती है और 1,2 एडिशन केसीपी होती है, ये ध्यान रखना। तो चलो अब मैं तुम्हें ऐसे ही रैंडम एक दो एग्जाम्पल से बताता हूं कि क्या हो रहा है। सपोज दैट अपने पास एक रिएक्टेंट है, इससे एक रिएक्शन हो रही है जो कि बी प्रोडक्ट बन रहा है, इससे एक रिएक्शन हो रही है जिससे सी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बी बन रहा है और प्रोडक्ट सी बन रहा है। लेकिन ये एरो तुम देख रहे हो, ये एरो बता रहा है कि रिएक्शन अपनी कैसी है? इरिवर्सिबल। रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल। रिएक्शन कैसी है? इरिवर्सिबल। और यहीं पर अगर मैं बात करूं कि एक रिएक्शन अपनी ऐसी है, ये ए, इससे बन रहा है बी और इससे बन रहा है सी, लेकिन ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल है। ये कैसी है? रिवर्सिबल है। तो यहां पर दो चीजें हुई, एक रिएक्शन में बी और सी प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन ये इरिवर्सिबल है, एक रिएक्शन में बी और सी प्रोडक्ट बन रहा है लेकिन ये कैसी है? रिवर्सिबल है। तो अब यहां पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि केसीपी टीसीपी होती क्या है एक्चुअल में। केसीपी का पूरा नाम क्या होता है बच्चों?
केसीपी का पूरा नाम होता है, इसी को दूसरा 1-2 एडिशन भी बोलते हैं, 1-2 एडिशन। और केसीपी का नाम है काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट। काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट मतलब कि यहां पर रिएक्शन कितने फास्ट हो जाएगी, रिएक्शन कितने फास्ट होगी, हाउ रैपिड रिएक्शन प्रोसीड। तो यहां पर केसीपी बताता है कि रिएक्शन कितनी रैपिडली हो रही है, कितने फास्ट हो रही है। ये एक्चुअल मीनिंग होता है केसीपी का। केसीपी का मतलब क्या है, रिएक्शन इरिवर्सिबल होगी। यहां पर क्या बन रहा है इसको नहीं मतलब है, मतलब जो तुम्हारा प्रोडक्ट है वो मेजर बन रहा है या माइनर, प्रोडक्ट स्टेबल है या अनस्टेबल, इसको उससे मतलब नहीं है। इसको सिर्फ केसीपी को मतलब है कि रिएक्शन रैपिडली हो, फास्ट हो, जल्दी हो। तो ये इरिवर्सिबल हो क्योंकि रिएक्शन इसकी फास्ट और रैपिडली हो रही है। तो यहाँ पर जो इसकी रिएक्शन है ये कैसी होती है, रैपिड होती है, या कैसी होती है, रैपिडली होती है, या चाहे तो बोल दो फास्ट होती है। तो केसीपी एक्चुअल में काइनेटिक कंट्रोल मतलब रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, कितना टाइम लगेगा, कितना जल्दी हो जाएगा, प्रोडक्ट जो बनेगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल, केसीपी को उससे मतलब नहीं है। केसीपी को केवल एक चीज से मतलब है कि रिएक्शन कितनी रैपिडली या कितनी फास्ट हो रही है, केवल इससे मतलब है। तो काइनेटिक कंट्रोल का मतलब क्या है, यहां पर काइनेटिक मतलब होता है रेट। काइनेटिक मतलब क्या होता है, रेट। रिएक्शन की रेट क्या होगी, स्लो होगी, फास्ट होगी या फास्टेस्ट, बहुत ज्यादा फास्ट। तो केसीपी को इससे मतलब ही नहीं है कि प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा या अनस्टेबल, भाड़ में जाए। इसका तो एक ही टारगेट है कि रिएक्शन कितनी रैपिडली या कितनी फास्ट होती है। इसलिए ये ज्यादा कुछ नहीं करता, सीधे 1-2 एडिशन करवा देता है। 1 पर हाइड्रोजन और 2 पर हाइड्रोजन को जोड़ देता है, काम खत्म। लेकिन जब यहां पर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर क्या था, कम था, 80 डिग्री सेल्सियस था, लो टेम्परेचर, यहां पर लो टेम्परेचर था। लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, टीसीपी, और इसी को बोलते हैं 1-4 एडिशन, मतलब रिजोनेंस कराओगे देन उसके बाद प्रोडक्ट बनाओगे। तो यहाँ पर 1-4 एडिशन होता है, और यहाँ पर टेम्परेचर या तो 45 डिग्री सेल्सियस बोलेगा या फिर तुम्हें रूम टेम्परेचर बोलेगा, या तो तुम्हें 45 या रूम टेम्परेचर। तो जब तुम टेम्परेचर एक्चुअल में बढ़ा रहे हो ना, तो टेम्परेचर यहाँ पे तो ऑलरेडी कम है, तो टेम्परेचर लो है तो रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड जाना चाहेगी, बैकवर्ड नहीं जाना चाहेगी। लेकिन जब तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी रिएक्शन की इंक्रीज हो गई ना। तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एनर्जी रिएक्शन की इंक्रीज हो गई, तो ए से बी बना, एनर्जी इंक्रीज हो गई तो बी ए में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी अब बढ़ गई है। उसी तरह ए से सी बना, तो तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ गई, तो सी ए में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन यहां पर टेम्परेचर क्या था, लो था, लो टेम्परेचर था, तो ए से बी तो बन गया, लेकिन बी की एनर्जी इतनी ज्यादा नहीं है कि ये वापस से ए बना सके, या ये बोले कि सी की एनर्जी इतनी कम है कि ये वापस से ए बना सके। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर लो है, टेम्परेचर लो है तो प्रोडक्ट बी और सी की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। अब जब बी और सी की एनर्जी यहां पर कम हो गई, तो बी और सी वापस से रिएक्टेंट यानी कि बैकवर्ड नहीं जा सकते, ये सिर्फ फॉरवर्ड ही जा पाएंगे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो ए से बी बना, और टेम्परेचर बढ़ाने से बी की एनर्जी बढ़ गई, तो बी की एनर्जी बढ़ गई तो ये तुरंत पीछे चला जाएगा, यानी कि ए को बनाने की कोशिश करेगा। उसी तरह जब ए से सी बना तो टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सी और बी दोनों की एनर्जी बढ़ गई, तो दोनों बैक चले जाएंगे, तो दोनों बैक जाएंगे तो वापस ए को बनाएंगे, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिएक्शन ओवरऑल रिवर्सिबल हो जाएगी। तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट क्या बताता है, ये बताता है कि रिएक्शन में स्टेबल क्या होगा, प्रोडक्ट। इसका टारगेट क्या था, रिएक्शन कितनी रैपिड होती है, कितनी फास्ट होती है, कितनी जल्दी होती है, प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा या नहीं, इससे मतलब नहीं था। लेकिन यहां पर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट, यहां पर जो थर्मोडायनेमिक है इसका मतलब है कि हमें प्रोडक्ट स्टेबल बनाना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है, यहां पर तुम्हें रैपिड से मतलब नहीं है, यहां पर प्रोडक्ट स्टेबल बनना चाहिए। यहां पर रिएक्शन भले स्लो हो, जल्दी ना हो, लेकिन यहां पर स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो
तो थर्मोडायनेमिक का एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल मीनिंग है कि स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। काइनेटिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, रिएक्शन को रैपिड कराओ जितना जल्दी हो सके। तो इसको इससे मतलब नहीं है कि रिएक्शन में क्या बन रहा, प्रोडक्ट स्टेबल हो गया अनस्टेबल, कोई मतलब नहीं है। उसकी एक ही टारगेट है कि रिएक्शन को जल्दी से कराओ। इसका टारगेट क्या है, रिएक्शन फास्ट हो या स्लो, उससे मतलब नहीं है। ये प्रोडक्ट जो बन रही है स्टेबल बनने चाहिए। समझा क्या? तो ये क्यों रिवर्सिबल है, क्योंकि टेम्परेचर बी और सी का बढ़ गया तो ये बैक भी जा सकते हैं। यहां पर टेम्परेचर लो था तो लो टेम्परेचर था तो ये सी वापस से ए में नहीं जा पाया, क्योंकि इन दोनों का टेम्परेचर क्या है, लो है, इसलिए ये सिर्फ फॉरवर्ड चलेंगे। तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पर हाई टेम्परेचर होता है, और उधर पे क्या होता है, लो टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर है इसलिए ये रिवर्सिबल होता है और वो इरिवर्सिबल। अब इसी पूरे प्रोसेस को मैं तुम्हें ग्राफ से बताता हूं, इसके एनर्जी प्रोफाइल से, तो तुम्हें और अच्छे से और जल्दी और बढ़िया समझ आएगा। तो पहले तुम ये नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें ग्राफ में ले चलता हूं और इसको और अच्छे से तुम्हें बताने की कोशिश करता हूं। और चाहो ना तो तुम ये लिख सकते हो, क्या यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये तुम लिख लो, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर क्या है, लो है, क्योंकि बी और सी की एनर्जी लो है ना, इसलिए तो ये लोग बैकवर्ड नहीं जा पा रहे हैं। जबकि यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हाई है। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और हाई है तो प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए ये चाहता है कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। समझा क्या? तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, यहाँ पर हाई होती है। लो होने के कारण ये इरिवर्सल होगा, यानी कि वापस से बैकवर्ड नहीं जा पाएगा, जबकि ये बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों चलता है। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स क्या चाहता है, स्टेबल प्रोडक्ट बनाओ। वो क्या चाहता है, रिएक्शन को जल्दी कराओ। इसको नोट करो, और मैं तुम्हें अब इसके बाद ग्राफ से इसी को एक्सप्लेन करता हूं और अच्छे से। फिर इसके बाद फाइनली तुम्हें बताऊंगा कि कैसे ओवरऑल रिएक्शन तुम्हें करानी है। चलो, नोट किया क्या? अरे बोलो, नोट किया क्या? चलो, अगर नोट किया तो अब मैं तुम्हें इसका एनर्जी प्रोफाइल बताता हूं, और उससे तुम्हें टीसी केसी के पूरे कॉन्सेप्ट एक नंबर के अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि केसी क्या है, टीसीपी क्या है, मतलब केसीपी और टीसीपी क्या होती है। एक्चुअल मीनिंग तो यही होता है केसीपी का कि रिएक्शन कितनी फास्ट होगी, और टीसीपी का मतलब एक्चुअल क्या होता है कि प्रोडक्ट कितना स्टेबल बनेगा। एक लाइन में कोई तुमसे पूछे केसीपी टीसीपी क्या है, तो सीधे बोलोगे केसीपी का मतलब है रिएक्शन रैपिड हो, फास्ट हो। टीसीपी का मतलब क्या है, प्रोडक्ट स्टेबल बने। समझा क्या? आ जाओ, अब मैं तुम्हें इसके एनर्जी प्रोफाइल से बताता हूं कि ये कैसे हो रही है। तो इधर पे अपने पास क्या है, एनर्जी, और इधर पे क्या है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर अपने पास मान लो कि ये एल्कीन थी, ये ठीक है, और यहां पर ये एल्कीन थी जो कि अपना क्या है, रिएक्टेंट, और इसकी रिएक्शन हम लोग किससे करवाना चाहते हैं, HBr से। तो इसकी रिएक्शन हमने HBr से कराया, तो ये एल्कीन और ये HBr। अब यहां पर हुआ क्या, अब इसका जब तुम एनर्जी प्रोफाइल बनाओगे तो इसका एनर्जी प्रोफाइल कुछ इस टाइप से चलेगा, इसमें ऐसे, और उसके बाद यहां से आने के बाद ये ऐसे, ठीक है। और जो दूसरी एनर्जी प्रोफाइल होती है वो कुछ ऐसे होती है, यहीं पे कर दे क्या, फ्री एनर्जी, ठीक है ना, इसको ऐसे कर लेते हैं हम लोग।
ठीक है, ये नीचे जा रहा है ना, कोई नहीं। अगला जो है इसको ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, ऐसे। और अगला जो है इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे। ठीक है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये कौन है, केसीपी। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये है टीसीपी। इधर पे क्या है, प्रोडक्ट, उधर कौन है, रिएक्टेंट। ये ध्यान रखना, इधर पे कौन है, रिएक्टेंट, और इधर पे कौन है, प्रोडक्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है इंटरमीडिएट वाला, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर सिंपल सा ये पाई आकर के इस पे अटैक करेगा। तो पाई जब इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये इस तरह से, और इस पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ब्रोमीन को अटैच कराएंगे, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर होगा क्या वो समझना। अब यहाँ पर जैसे ही देखोगे तुम, तो यहाँ पर देखो ये जो एनर्जी है ये ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। तो जब इस पर तुम ब्रोमीन का अटैक कराते हो तो क्या होता है वो देखना। तो यहाँ पर देखो क्या करते हैं, ये है अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये ऐसा है। और यहीं पर एक और बना लेते हैं CH2 CH CH CH2। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा ब्रोमीन अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ चुका है। इस कंडीशन में ब्रोमीन तुम्हारा यहाँ पर अटैच हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ चुका है। तो ये है 1 और ये है 2, ये 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 1,4 एडिशन। और ये क्या हो गया, 1,2 एडिशन। तो ये मैंने अच्छा डैश डैश क्यों किया है, ट्रांजिशन स्टेट। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है वो मैं तुम्हें बता रहा। तो यहां पर देखोगे तो अब ये जो बना है ये वाला कंडीशन और दूसरा इसका ये, इन दोनों की हम लोग पहले बात करेंगे। तो बताओ इन दोनों में क्या हो रहा है, मतलब स्टेबल कौन होगा, ऊपर वाला ज्यादा स्टेबल होगा या नीचे वाला, मुझे बताओ जल्दी से बोलो भाई। ज्यादा स्टेबल कौन होगा ट्रांजिशन स्टेट, ऊपर वाला या नीचे वाला, बोलो 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 बोलो। ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ऊपर वाला ट्रांजिशन स्टेट या नीचे वाला। प्रोडक्ट की मैं बात नहीं कर रहा, ट्रांजिशन स्टेट की। तो सिंपल सा तुम्हें समझ आएगा कि सर ये हुआ कैसे था, यहाँ पर था कार्बोकेटायन और ये हुआ कैसे था, यहाँ पे क्या था, कार्बोकेटायन। तो ये कार्बोकेटायन जो है यहाँ पर कार्बोकेटायन क्या है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में। ये क्या है, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में, स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट है। यहाँ पर कार्बोकेटायन कैसा है, स्टेबल। यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है, यहाँ पे कार्बोकेटायन कैसा है, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में, अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में। तो यहां पर कार्बोकेटायन स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहां पर देखोगे तो 2 डिग्री केटायन है। ये क्या है, 2 डिग्री केटायन। और जबकि यहां पर कार्बोकेटायन क्या है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन जो कि अनस्टेबल है। तो यहाँ पे कार्बोकेटायन 1 डिग्री है, यहाँ पे कार्बोकेटायन 2 डिग्री है। तो ये ट्रांजिशन स्टेबल ज्यादा स्टेट है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है तो इसकी एनर्जी देख रहे हो तुम, यहां से इसकी एनर्जी ये जो होगी ये कम होगी। तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज्यादा है। और इस ट्रांजिशन स्टेट को देखोगे तो इस ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज्यादा है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। तो तुम्हें यहां से समझ आ रहा होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है, 1,2 एडिशन यहां हो रहा है। इसका मतलब ये कौन है, केसीपी। और यहां पर ट्रांजिशन स्टेट क्या है, अनस्टेबल, इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये कौन है, टीसीपी। तो
तो यही तो मैं तुम्हें बता रहा था कि जब कभी भी ये क्या है केसीपी का और ये कौन है टीसीपी का, तो केसीपी की ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी कम होती है। और यही तो अभी मैंने लिखा था वो ए और बी वाले में कि यहां पर ध्यान याद करो ना, मैंने ऐसे बनाया था ना, ये ए से बी, यहां से सी, इधर पे बनाया था ए से बी और यहां से ए से सी। तो हमने यहां क्या लिखा था लो टेम्परेचर या एक्टिवेशन एनर्जी इसकी क्या थी लो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या थी कम थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी ये क्या थी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी हाई थी। इसलिए तो ये रिएक्शन कैसी चल रही थी रिवर्सिबल, और ये कैसी थी इनरिवर्सिबल। तो इसकी देखो ना एक्टिवेशन या एनर्जी जो है वो ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी क्या है अनस्टेबल, यानी कि इसका ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है क्योंकि 1 डिग्री कैटायन है। इसकी एक्टिवेशन एनर्जी तुम देख रहे हो, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। तो यहां पर हुआ क्या देखो, बेसिकली जब ये यहां से रिएक्शन चल रही थी तो यहां पर जैसे ही ये रिएक्शन इधर से ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्ट करके आ रहे थे और आते 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 यहां पर पहुंच गए, तो यहां पे पहुंचे तो एनर्जी था लो 80 डिग्री सेल्सियस माइनस में। तो जब एनर्जी कम है तो कोई बताओ हायर ट्रांजिशन स्टेट को पार करना चाहेगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि उनके पास एनर्जी ही नहीं है ना, एनर्जी नहीं है तो ये इतना ऊपर क्यों चढ़ करके प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो सिंपल सा ये रेड वाले मॉलिक्यूल क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं और छोटी सी एनर्जी को ले करके पार हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ये फंस गए, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या है अनस्टेबल या लेस स्टेबल। और जब यहां पर टेम्परेचर बढ़ जाता है यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो ये सारे मॉलिक्यूल क्या सोचते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल सोचते हैं कि अब तो हमारे पास एनर्जी भरपूर है तो इसको तो पार कर ही लेंगे, साथ ही साथ इसको भी पार कर सकते हैं। और जब ये इसको पार करके यहाँ पे आते हैं टीसीपी के पास, तो उन्हें पता चलता है कि हमारा प्रोडक्ट तो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि तुम ग्राफ में देखो ना, यहाँ पर इसका पीक टीसीपी का नीचे है, तो टीसीपी का पीक यहाँ पे ये जो है ये यहाँ पे है, ये वाला, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या होगा स्टेबल, इसका प्रोडक्ट क्या होगा स्टेबल। और जबकि केसीपी का पीक ऊपर है तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा, इसका प्रोडक्ट अनस्टेबल होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा अनस्टेबल। तो यही तो मैं तुम्हें बता रहा था क्या, कि जब केसीपी आएगा ना तो आंसर ट्रांजिशन स्टेट से बताना, यानी कि मेजर प्रोडक्ट ट्रांजिशन स्टेट से बनाओ। और अगर टीसीपी आया तो मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से बनाओ। इसलिए तो मैंने बोला था एट हाई टेम्परेचर टीसीपी मेजर प्रोडक्ट, एट लो टेम्परेचर केसीपी। तो टीसीपी में टेम्परेचर ज्यादा है तो मॉलिक्यूल हाई एक्टिवेशन एनर्जी को पार करके प्रोडक्ट बनाते हैं और मोर स्टेबल बनता है। जबकि इस कंडीशन में जब तुम केसीपी की बात करोगे तो यहाँ पर एनर्जी कम है, तो कोई यहाँ पर इतना बैरियर पार करने नहीं जाएगा, क्योंकि उनके पास ताकत ही इतनी नहीं है कि ये इतना ज्यादा बैरियर पार करके जाएं। इसलिए केसीपी का प्रोडक्ट क्या होता है अनस्टेबल और टीसीपी का स्टेबल। इसीलिए टीसीपी की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है ज्यादा है और केसीपी का कम है, तो इसकी एनर्जी एक्टिवेशन ज्यादा है, इसलिए इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या है अनस्टेबल और इसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल। समझा क्या, तो जिसका ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट अनस्टेबल, जिसका ट्रांजिशन स्टेट अनस्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट स्टेबल। तो एक्चुअल में केसीपी और टीसीपी ऐसे परफॉर्म करती है और बाद में फाइनल तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट टीसीपी और केसीपी बन जाएंगे। तो टीसीपी का प्रोडक्ट स्टेबल होता है और केसीपी का ट्रांजिशन स्टेट स्टेबल होता है। इसलिए तो मैंने वो ट्रिक लिखवाया था, एट लो टेम्परेचर इंटरमीडिएट विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट, एट हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट विल डिसाइड मेजर प्रोडक्ट। समझा क्या, तो इसको नोट करो। और मैं तुम्हें यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन केसीपी और टीसीपी का कराता हूँ, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि केसीपी और टीसीपी कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, ये नहीं कि कहीं भी लगा दें। केसीपी और टीसीपी कहीं भी नहीं लगा सकते। केसीपी टीसीपी लगाने की 2 कंडीशन है, पहला क्या एल्कीन कॉन्जुगेशन में हो, दूसरा क्या एचबीआर से रिएक्शन होनी चाहिए।
नोट किया क्या? चलो, अब मैं तुम्हें दो तीन एग्जाम्पल्स से बताता हूं कि प्रोडक्ट क्या और कैसे बनाना है। तो आ जाओ, यहां पर मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स कराता हूं और तुम्हें कंफर्म और क्लियर करा देता हूं कि केसीपी टीसीपी में प्रोडक्ट क्या और कैसे पूछेगा। ये तो पूरा मीनिंग हो गया कि केसीपी टीसीपी क्या है और केसीपी टीसीपी कैसे होती है, ये सारा डिटेल। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल से मैं तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे मान लो अपने पास है CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर एल्कीन कैसी है? कॉन्जुगेशन में। इसमें रिएक्शन किससे करवाओगे? HBr से। तो एल्कीन कॉन्जुगेशन में है, HBr से रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा केसीपी टीसीपी कॉन्सेप्ट बनेगा। तो अब यहाँ पर सिंपल सा, तुम्हें टेम्परेचर वगैरह नहीं दे रखा है, तो तुम्हें यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा ना, उसमें बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट केसीपी होगा और कौन सा प्रोडक्ट टीसीपी होगा, ये तुम्हें बताना है। तो सिंपल सा तुम क्या करो, सबसे पहले इस पाई का अटैक कराओ हाइड्रोजन पर। अच्छा, इसका क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन पहले बनाना है। तो यहाँ पर पाई का अटैक कराओगे इस पे, तो ये देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से CH2 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये कार्बोकेटाइन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें तुम रिजोनेंस अगर करवा दिए, अगर तुम इसमें रिजोनेंस करवा दिए तो ये यहाँ चला जाएगा। तो इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये हो गया प्लस। अब यहां पर ये जो कार्बोकेटाइन है, ये देख कार्बोकेटाइन है, इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 3 3 6, इसके पास 6 अल्फा एच हैं। तो ये 3 डिग्री भी केटायन है ना, तो ये 3 डिग्री केटायन है और ये 1 डिग्री केटायन है। तो ये क्या होगा? स्टेबल केटायन, और ये क्या होगा? अनस्टेबल। सिंपल सा। तो ये स्टेबल, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है। अब यहाँ पर Br माइनस का दोनों जगह अटैक कराओ। तो जब Br माइनस का दोनों जगह अटैक कराओगे तुम, तो Br माइनस का दोनों जगह अटैक कराने से एक बार यहाँ पे Br अटैक करेगा, एक बार यहाँ पे। तो जब Br दोनों जगह अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखो इधर से CH3 C CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे तो इसमें सीधा सा ये होगा और यहाँ पर ब्रोमीन अटैच हो जाएगा। इसमें देखोगे तो ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा। तो ये 1 और हाइड्रोजन यहाँ पे गया था 4। इसमें हाइड्रोजन कहाँ कहाँ अटैच हुआ है? वो यहाँ और यहाँ पर, यहीं पे हुआ है ना। इसको ऐसे कर लो, ये 1 ये 4, ये 1 2 3 4। तो ये कैसी एडिशन है? 1 2 एडिशन। और ये कैसी है? 1 4 एडिशन। तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल कौन है बताओ मुझे? तो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पाई है, ये वाला पाई, इसके पास कितने अल्फा एच? 3 3 6 2 8, इसके पास 8 अल्फा एच है। और इस प्रोडक्ट में पाई के पास कितने अल्फा एच हैं? इस पाई के पास 0 अल्फा एच। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? मोर स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट मोर स्टेबल है तो वो क्या होता है? टीसीपी, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या है? मोर स्टेबल। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? मोर स्टेबल। तो तुम दोनों बनाओ, टीसीपी और केसीपी, और ये प्रोडक्ट क्या होगा? ये होगा केसीपी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? अनस्टेबल। तो इंटरमीडिएट जिसका ज़्यादा स्टेबल होगा उसका प्रोडक्ट केसीपी होता है, और जिसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है उसका प्रोडक्ट टीसीपी होता है। तुम दोनों बनाना। अगर टेम्परेचर दिया है, लो टेम्परेचर है तो सिर्फ ये बना लेना, अगर हाई टेम्परेचर है तो रिजोनेंस करा के ये बना लेना। समझा क्या? तो यहाँ पर हम तुम्हें दोनों बता रहे हैं कि केसीपी और टीसीपी प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ खरास इफेक्ट या एंटी मार्कोनिकॉफ।
चलो नोट किया। अब एक क्वेश्चन और मैं तुम्हें इस पर कराता हूं ताकि तुम्हें केसीपी टीसीपी के क्वेश्चन समझ में आ जाए कि प्रोडक्ट का अगर ज़्यादा स्टेबल है तो वो टीसीपी होगा और प्रोडक्ट अनस्टेबल है तो वो केसीपी होगा, या इंटरमीडिएट अगर स्टेबल है तो उसका प्रोडक्ट केसीपी बनेगा और इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो उसका प्रोडक्ट टीसीपी बनेगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इतनी सी बात है और इसीलिए मैंने ट्रिक में लिखवा रखी है कि इंटरमीडिएट डिसाइड करेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखना, हम लोगों ने यहाँ पर ए से रिएक्शन करा दी। ध्यान रखना डाई इंस होनी चाहिए, मतलब कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसकी रिएक्शन तुम HBr से करवाओ। तो यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दिया है, यहाँ पे तुम्हें दोनों बताना है कि केसीपी प्रोडक्ट क्या होगा और टीसीपी। तो सिंपल सा क्या करो, यहाँ पर इस पाई का अटैक कराओ इस पर। अच्छा इसका क्यों नहीं कराते, क्योंकि यहाँ से अटैक कराओगे तो तुम्हें क्या बनेगा, 3 डिग्री केटायन डायरेक्ट बनेगा, इसलिए ऊपर वाले पाई का तुम पहले अटैक कराओगे। तो ये पाई, ये CH3 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटायन, और हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब इस केटायन में क्या करा दो, रिजोनेंस। तो जब तुम रिजोनेंस कराओगे तो ये पाई उठ करके यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और ये यहाँ जाएगा तो ये केटायन यहाँ आ जाएगा। तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री केटायन, और ये अभी कैसा था, 3 डिग्री केटायन। तो ये कैसा है, स्टेबल। ये कैसा है बच्चों, स्टेबल, और ये कैसा है, अनस्टेबल। तो अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मेजर प्रोडक्ट कौन टीसीपी होगा और कौन केसीपी। ये स्टेबल है तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, केसीपी, यानी कि यहाँ पर Br माइनस का अटैक करा दो। और यहाँ पर, अच्छा यहाँ पे तो पाई हमने बनाया ही नहीं, और यहाँ पर Br माइनस का। तो यहाँ पर ये अनस्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, टीसीपी, और इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, केसीपी। तो प्रोडक्ट बना लो और ब्रोमीन को ऐड कर दो दोनों जगह, ये CH3 और यहाँ पर ये पाई, ये CH3 और यहाँ पर ये पाई, और ब्रोमीन इसमें यहाँ पर जोड़ दो, ये यहाँ पर ब्रोमीन और हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ेगा। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ेगा और ब्रोमीन यहाँ पर। तो ये कैसी हो गई, 1-2 एडिशन, और ये कैसी हो गई, 1-2 3-4, तो ये हो गई 1-4 एडिशन। तो तुम्हें दोनों बनाना है और उसके बाद अगर टेम्परेचर हाई है तो तुम टीसीपी बनाओ, लो है तो केसीपी बनाओ। समझा क्या, इसको भी नोट करो। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और तुम्हें करा देते हैं ताकि तुम केसीपी टीसीपी के क्वेश्चन इजीली कर सको। चलो नोट किया क्या, आ जाओ अब एक क्वेश्चन करते हैं इस पर और फिर तुम्हें आंसर बताना है क्या आएगा। यहां पर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन बोल रहा है ब्यूटा डाइइन, ब्यूटा डाइइन रिएक्ट विथ HBr। ठीक है, ब्यूटाडाइन है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, HBr से। तो बोल रहा है ब्यूटाडाइन रिएक्ट विथ HBr, टोटल नंबर ऑफ स्टेप, टोटल नंबर ऑफ स्टेप TCP प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ स्टेप
टीसीपी प्रोडक्ट। तो तुम्हें ब्यूटाडाइन दिया है, तो सिंपल सा, ये रटना नहीं है तुम्हें। इसकी रिएक्शन किससे कराओ, HBr से। तो ये ब्यूटाडाइन है, ये पाई अटैक करेगा इस पर, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये ऐसे, और यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और ये प्लस। अब इसका क्या करा दो, इसका रिजोनेंस करा दो, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगी वो क्या बनेगी, वो इस तरह से ऐसे बन जाएगी और ये प्लस यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां पे अटैच था। अब इस पर किसका रिएक्शन करा दो, Br माइनस का। Br माइनस इस पे अटैक करेगा तो ये ऐसे, और यहां पर क्या जोड़ दोगे, ब्रोमीन। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन, और हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगा। तो टोटल कितने स्टेप हुए, 2 या 3, बोलो 3 होंगे ना, एक ये एक ये एक ये। तो यहां पर टोटल स्टेप कितना होगा, यहां पर टोटल स्टेप रिएक्शन की, टोटल स्टेप रिएक्शन की कितनी होगी, 2 होगी, 3 नहीं होगी। क्यों, फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, ये कोई स्टेप थोड़ी है, ये तो दोनों आपस में क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ये दोनों आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कोई रिएक्शन की स्टेप थोड़ी है। रिएक्शन की स्टेप तो ये और ये है, ये आपस में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको हम रिएक्शन की स्टेप थोड़ी बोलेंगे, समझा क्या। तो यहाँ पर टोटल स्टेप कितने होंगे, 2 स्टेप होंगे। जनरली गलतियां होती हैं, तो ध्यान रखना, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको स्टेप नहीं बोलते। स्टेप जहां पे ये और ये अटैक कर रहे हैं वो होगा, और प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो यहाँ पे टोटल स्टेप कितना होगा, 2। इसको नोट करो, और 1-2 क्वेश्चन और तुम्हें मैं करा देता हूं ऐसा ही। चलो नोट किया क्या, अगला क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन और करते हैं। और तुम्हें आंसर बताना है क्या आएगा। इस रिएक्शन में हम लोग अपने पास कुछ इस टाइप से रिएक्शन है, और यहां पर रिएक्शन हो रही है HBr से। तुमसे बोल रहा है KCP प्रोडक्ट इज, KCP प्रोडक्ट इज, यहाँ पे KCP प्रोडक्ट क्या होगा ये तुम्हें बताना है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी तुमसे KCP या TCP पूछे तुम दोनों बनाओ। सबसे पहले क्या करोगे बताओ, सबसे पहले पाई का अटैक करा दो हाइड्रोजन पे, तो यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारा, इंटरमीडिएट। तो जो इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और यहाँ पर ये प्लस और ये रिजोनेट। अब इसका क्या बनाओ, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पे रिजोनेंस कराओ। तो रिजोनेंस कराओगे तो ये पाई इधर आ जाएगा, तो इसका अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, अगला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, और ये प्लस यहाँ चला जाएगा। तो अब ये कैसा है, 3 डिग्री केटायन है, और ये 1 डिग्री केटायन है। ये कैसा है, स्टेबल, और ये कैसा है, अनस्टेबल। तो स्टेबल ये है ना, तो इससे प्रोडक्ट बनाओगे, इससे प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि इससे जो प्रोडक्ट बनाओगे वो क्या बनेगा, TCP, और हमसे पूछा क्या है, KCP। तो इससे जो प्रोडक्ट बनाओगे ना वो क्या बनेगा, KCP, और हमें KCP ही तो पूछा है। तो यहाँ पर KCP प्रोडक्ट बना दोगे, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, और यहाँ पर बिहार जोड़ दो। तो यहाँ पर एडिशन किसका करा दो, बिहार का। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट। क्योंकि तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में KCP प्रोडक्ट पूछा है, समझा क्या। तो ये इसको नोट करो, और 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही देख लेते हैं।
चलो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूं, उसके बाद इसको खत्म करता हूं। और आई होप कि तुम्हें केसीपी टीसीपी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन और कराते हैं, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जेई एडवांस में आया हुआ है। देखना क्वेश्चन क्या बोला है, ये तुम्हारा जेई एडवांस में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला था CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये तुम्हें ऐसे रिएक्शन दे रखा है। इसमें बोल रहा है वन इक्विवेलेंट HBr, यानी कि HBr का एक इक्विवेलेंट या एक मोल लिया है। तो बोल रहा है यहां पर मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तुम्हें कुछ नहीं बोला है कि टीसीपी कराना है या केसीपी। तो मैंने क्या बोला था याद करो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी ना बोले कि टीसीपी कराना है या केसीपी, तो हमेशा क्या कराओगे, टीसीपी। क्यों सर, क्योंकि टीसीपी में प्रोडक्ट क्या बनता है, मोर स्टेबल। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ नहीं बोला है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर क्या बनाना होगा, टीसीपी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में हमें यहाँ पर टेम्परेचर नहीं दे रखा है, टेम्परेचर नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सा टीसीपी बनाएंगे। कभी भी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर दे या टेम्परेचर ना दे, तुम टीसीपी बनाओगे। केसीपी के लिए वो टेम्परेचर देगा और बोलेगा, तभी तुम केसीपी बनाओगे। अदरवाइज हाई टेम्परेचर हो या टेम्परेचर ना हो, तो तुम हमेशा 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 टीसीपी बनाओगे। तो सिंपल सा है, क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पर इस पाई का अटैक करा दो, इस पाई का अटैक कराओ, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये बन जाएगा कार्बोकेटायन। अच्छा, ये पाई अटैक क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटायन 2 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 3 डिग्री। तो हमें मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनाना है ना, इंटरमीडिएट। अब ये 3 डिग्री है, इसका क्या करा दो, रिजोनेंस। जब ये इस पे जाएगा तो ये क्या कर लेगा, रिजोनेंस। तो रिजोनेंस करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH, और ये CH2 यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अब इस पे किसका अटैक करा दो, Br माइनस का। तो Br माइनस इस पे अटैक करेगा और तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा TCP। और ये Br, तो ये हो गया तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट। तो हमने मेजर प्रोडक्ट TCP ही बनाया है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब भी ना दे या कुछ भी ना बोले टेम्परेचर के बारे में, तुम हमेशा क्या कराओगे, TCP। समझा क्या, चलो तो इसको भी नोट कर लो। एक क्वेश्चन और कर लो, लो ये लो क्वेश्चन। एक केसीपी प्रोडक्ट है, इसको हमने हीट दे दिया या टेम्परेचर दे दिया, तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, टीसीपी। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी है, तुम्हारा आंसर भी। क्यों, क्योंकि याद करो केसीपी की टेम्परेचर क्या थी, 80 डिग्री। तो जब तुमने टेम्परेचर कम रखा था तो केसीपी प्रोडक्ट बन गया। जैसे ही तुमने हीट दे दिया तो टेम्परेचर बढ़ गया ना, रूम टेम्परेचर या 45 डिग्री, तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, टीसीपी। तो अगर केसीपी में टेम्परेचर बढ़ा दो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, टीसीपी। ये ध्यान रखना, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं क्वेश्चन मान लो या तुम ट्रिक मान लो, या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हें अच्छा लगे वो मान लो। चलो नोट किया क्या, चलो तो नोट कर लिया। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, केसीपी और टीसीपी पर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें एंटी मार्कोनिकॉफ या खरास इफेक्ट पढ़ाऊंगा। तो पहले तुम एक बार मार्कोनिकॉफ को वापस से पढ़ के आना कि क्या बताया था, फिर मैं तुम्हें दोनों बताऊंगा, मार्कोनिकॉफ भी एंटी मार्कोनिकॉफ भी। फिर पूरा एंटी मार्कोनिकॉफ को पूरा प्रॉपर पढ़ेंगे अच्छे से कि एंटी मार्कोनिकॉफ होता क्या है। समझा क्या,
तो आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग खत्म करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, तुम लोग अभी भी लेक्चर देख रहे हो बट तुम लोग वीडियो में कमेंट नहीं कर रहे। तो मैं तुम्हें बार बार बोल रहा कि तुम लोगों को अगर अच्छा लग रहा है लेक्चर तो वीडियो में कमेंट जरूर करो, समझा क्या? तो कमेंट तुम जरूर करो, लाइक या सब्सक्राइब करो मत करो वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन वीडियो में कमेंट सभी लोग करो, ठीक है? तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में खरास इफेक्ट लेकर के, और आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, गुड नाइट।